नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ के एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब देने वाला हूं। आप लोगों को बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत से पीएफ मेंबर्स मेरे से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा पीएफ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, डरे हुए थे। तो मुझे लगा कि भाई बड़ा सवाल है, इस पर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए। तो आप लोगों ने कहा और हम लोग आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ चुके हैं। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। बाकी पूरी की पूरी नॉलेज आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ, पूरी कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं कि भाई सवाल यह है और इसका जवाब यह है, इसका सॉल्यूशन यह है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को सवाल बता देता हूं जो कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि सर जब भी हम अपना पीएफ ऑनलाइन करने जाते हैं पीएफ पोर्टल पर तो हमें वहां सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 31 ही शो होता है, 31 ही शो होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एडवांस पैसा निकालने का ही ऑप्शन आता है, जबकि हमने अपनी कंपनी में रिजाइन दे दिया। तो अब हमें बताएं कि हम अपना पूरा पीएफ का पैसा किस तरीके से निकालें, क्योंकि हमें वहां सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 31 का ही ऑप्शन आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों के साथ और काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पीएफ ऑनलाइन करते हुए सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 31 का ही ऑप्शन आ रहा है, जबकि हमने अपने पीएफ में रिजाइन भी दे दिया। तो ये सवाल है, ये प्रॉब्लम है, ये कुछ सिचुएशन बन रही है। समझ आ गया आप लोगों को? सब कुछ आप लोगों को पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी जानकारी दे दूं कि भाई कौन सा फॉर्म किस पैसे को निकालने का काम आता है पीएफ के। समझ रहे हो? मतलब कौन सा फॉर्म किस काम आता है ये आप लोग जान लीजिए एक बार, ये भी जरूरी जानकारी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फॉर्म नंबर 31 आता है, यानी जो फॉर्म नंबर 31 आता है, वो आता है आपके पीएफ में से एडवांस पैसा निकालने के लिए। यानी जो आपका एम्प्लॉय शेयर होता है उसमें से एडवांस पैसा निकालने के लिए ये आप कंपनी में काम करते करते निकाल सकते हो। मतलब फॉर्म नंबर 31 से आप अपने पीएफ में कंपनी में काम करते करते पीएफ में से एडवांस पैसा निकाल सकते हो। समझ आ गया आप लोग को एक चीज? तो अब देखिए, जो फॉर्म नंबर 19 होता है यानी फॉर्म नंबर 19 होता है, ये होता है आपकी कंपनी छोड़ने के बाद अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए, एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर निकालने के लिए। यहां तक भी आप लोग को पता चल गया कि फॉर्म नंबर 31 एडवांस पैसा निकालने के लिए होता है, फॉर्म नंबर 19 आपका पीएफ का जो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर होता है कंपनी छोड़ने के बाद वो निकालने के लिए होता है। ठीक है, दो आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए जो लास्ट होता है फॉर्म नंबर 10C, वो होता है कंपनी छोड़ने के बाद आपके पीएफ में से अपना पेंशन का पैसा निकालने के लिए। जो पासबुक में सबसे नीचे बैलेंस होता है ना, पेंशन अमाउंट, वो निकालने के लिए होता है फॉर्म नंबर 10C। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि काफी लोग इसी में कंफ्यूज रहते थे और यही नहीं पता होगा तो कैसे आप लोगों को आगे जानकारी मिलेगी। तो यहां तक आप लोगों को पता चल गया। अब डायरेक्ट करते हैं मुद्दे की बात कि भाई बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि हम अपनी कंपनी में हमने रिजाइन भी दे दिया, फिर भी हमें वहां सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 31 यानी फॉर्म नंबर 31 यानी एडवांस पैसा निकालने का ही ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब हम अपने पीएफ का पूरा पैसा किस तरीके से निकालें? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में 1 डेढ़ 2 साल काम किया, ठीक है, उस कंपनी को छोड़ दिया और उस कंपनी का पीएफ का पैसा नहीं निकाला। मतलब कंपनी छोड़ दी, पीएफ नहीं निकाला और कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने। मान लीजिए हम पहली वाली कंपनी को ए नाम दे देते हैं, दूसरी वाली जो बाद में ज्वाइन करी उसे बी नाम। मतलब आपने ए कंपनी में काम किया 1-2 साल, ठीक है, उसमें आपका पीएफ भी कटा, आपने कंपनी में रिजाइन भी दे दिया, अब आपने पीएफ का पैसा नहीं निकाला। अब आपने कोई बी कंपनी उठा के ज्वाइन कर ली, अब आप उसमें काम कर रहे हो। अब आप ये चाहते हो कि आप भाई अपनी ए कंपनी का यानी पिछली कंपनी का जिसमें आपने रिजाइन दे दिया उसका पूरा का पूरा पैसा निकाल लो फॉर्म नंबर 19 और 10C भर के। कुछ यही दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोगों को वहां 19 10C का ऑप्शन आ ही नहीं रहा, आप लोगों को सिर्फ 31 का ही ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, आपने किसी एक कंपनी में काम किया, उस कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन अब आपने कोई दूसरी कंपनी भी ज्वाइन करी तो आपके यूएन में कोई दूसरी मेंबर आईडी भी करंटली रनिंग चल रही है। मतलब आपका ऐसा दिखा रहे हो कि आप अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो और काम करते करते आप सिर्फ और सिर्फ 31 यानी फॉर्म नंबर 31 यानी एडवांस पैसा ही निकाल सकते हो। मतलब कुल मिला के प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जिस कंपनी का पैसा निकालना चाहते हो उसमें तो आपने रिजाइन दे दिया, लेकिन आपने दोबारा भी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। समझ रहा है आप लोगों में क्या कह रहा हूं? एक बार अच्छे समझाता हूं। मान लीजिए आपने किसी एक कंपनी में 2-3 साल काम किया, उस कंपनी में रिजाइन दे दिया, कंपनी छोड़ दी, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली बिना पिछली कंपनी का पीएफ का पैसा निकाले। ठीक है, आपने सोचा बाद में निकाल लेंगे। अब जब आप निकालने जा रहे हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 31 का ही ऑप्शन आ रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अभी कोई दूसरी कंपनी भी करंटली ज्वाइन कर रखी है, आप उसमें काम कर रहे हो। आप सर्विस हिस्ट्री की फोटो देखो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बगल में, यहां पर क्लियरली दिख जाएगा। आपके भी सिचुएशन में ऐसा होगा कि एक मेंबर आईडी के अलावा भी आपको वहां
वहाँ पर 2-2, 3-3 मेंबर आईडी देखने को मिल रही होंगी। और आप जिसका पैसा निकालना चाहते हो आप लोग ध्यान से देखिए, डीओई तो आपका नीचे लगा हुआ है ऊपर वाली मेंबर आईडी में, लेकिन नीचे नहीं लगा हुआ है। मतलब कुल मिला के सिचुएशन ये बन रही है कि आपने 2-2 कंपनियां ज्वाइन कर रखी है, जिसका आप पैसा निकालना चाहते हो उसमें रिजाइन डली है, लेकिन आपने कोई दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली है, इस वजह से नहीं निकाल पा रहे हो आप अपना पीएफ का पूरा पैसा, और इस वजह से एडवांस क्लेम का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छे समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, चलो यहां तक तो ठीक तक समझ आ गया। आप पूरा पैसा निकालें किस तरीके से, तो पूरा पैसा निकालने के लिए आपको अपनी प्रीवियस मेंबर आईडी को प्रेजेंट मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 13 भर के, यानी 13 भर के। इसका मैंने पूरी की पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है 2022 के नए प्रोसेसर के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। अब चलिए, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जा रही है कि भाई एक ही कंपनी ज्वाइन करी है, फिर भी फॉर्म नंबर 31 का ही ऑप्शन क्यों आ रहा है, फिर भी एडवांस का ही ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो इस वक्त आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहां पर सर्विस हिस्ट्री मैंने आप लोगों को दिखा दी है। 100% अगर आपको कंपनी में क्या कहते हैं, आपके एक ही कंपनी में काम करने के बाद भी 31 का ही ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने कंपनी में रिजाइन नहीं दिया, आपने कंपनी में एग्जिट डेट नहीं डाली। यहां पर आप लोग देख सकते हैं डीओई जो है वहां पर नॉट अवेलेबल होगी। आप सिंपली, मैंने इसका भी लिंक दे दिया कि रिजाइन डेट कैसे डालें 2022 में, आप रिजाइन डेट भी अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरा का पूरा मैटर समझ आ गया होगा कि भाई कंपनी में रिजाइन देने के बाद भी फॉर्म नंबर 31 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने एक कंपनी में रिजाइन दे दिया, उसके बाद कोई दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर ली, तो इस केस में आपको पीएफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप पीएफ ट्रांसफर करके ही अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आप लोगों का पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आप लोगों को पूरा का पूरा जो मैटर है, मतलब पूरी प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों को सॉल्यूशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।